हमारी श्रद्धा है हम उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। बाबा ने ये देख लिया था कि लोग उनके ऊपर निर्भर हो गए, उनसे अटैच हो गए। बाबा की ये जो क्वालिटी थी वो उन्हें देनी है। अब वो उस वक्त नहीं दे पाए, पर अब वो देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सब ये सीखो और अपने आप को मुक्त करो और उनके तरह बन जाओ, तो आप पूरी तरह से साई भक्त से साई कहलाओगे। सारे जो 9 सिंबल्स है साई करुणा हीलिंग के, वो उस कॉइन्स के पीछे अभी भी है। वो कॉइन अभी कहाँ पे है? वो कॉइन्स लक्ष्मीबाई के जो एंसेस्टर, अभी जो उनके नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास वो है, तो शिरडी में ही अभी वहां पे है। आप शिरडी जाएंगे तो वहां पे पूछेंगे तो आपको बोलेंगे, बताएंगे कहाँ पे है। हालांकि दर्शन वैसे मिलते हैं कि नहीं पता नहीं, बट नेट पे आपको फोटोज मिल जाएंगे। साई करुणा हीलिंग कहाँ कहाँ काम आती है? कंपैशन बढ़ाने के लिए अपने अंदर, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, अनलॉकिंग सेल्यूलर मेमोरीज, जो जो कर्म हमारे बोलते हैं सेल लेवल पे, सोमैटिक सेल्यूलर लेवल पे अटक गए हैं, उनको क्लियर करने में मदद करती है। एडिक्शन होता है या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कोई हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं, उन्हें ब्रेक करने में मदद करती है। हमें इम्प्रूव रिलेशनशिप, हमारे जो रिलेशनशिप इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करती है। सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल ट्रॉमा, जिनको भी ये सब परिस्थिति से जो गुजरा है उनको भी हम मदद कर सकते हैं। डिजॉल्व डीप बरिड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पैटर्न्स, हमारी जो कुछ चीजें हमें पता भी नहीं है बट हम अननोइंगली वो चीजें करते रहते हैं, तो वो सारी पैटर्न्स को तोड़ने में, बदलाव लाने में हमारी मदद करता है। देन चक्रा ऑरा को स्टेबलाइज करने में, क्लीन करने में, डेंस एथरिक ब्लॉकेजेस जो हमारे ऑरा में आ जाते हैं उन्हें क्लीन करने में, एम्पावर्स मैनिफेस्ट मटीरियल डिजायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने में मदद करता है। ग्राउंडिंग, जो रियलिटी है उसे कनेक्ट करने में ही आपकी मदद करता है। कई बार हम सच्चाई से भागते हैं ना, क्यों? क्योंकि तकलीफ होगी, डर लगता है कि हम क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। वो हैंडल करने की क्षमता ये सिंबल्स आपको देंगे। एक्सपांस क्राउन चक्र एंड कनेक्शन विद द डिवाइन हायर सेल्फ, पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी स्पॉन्टेनियस रिकॉल होती है। देन टैपिंग इनटू सुपर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस जो हम बोलते हैं ना, पूरी तरह से हम ऊपर वाले के साथ जुड़ गए और ऊपर वाला मैसेजेस देता है, हमारे अंदर बाबा आते हैं और मैसेजेस देते हैं। ऐसा आइडेंटिफाई योर लाइफ पर्पस, हम में से कई लोगों को क्यों आए हैं हम यही नहीं पता होता है, और करना क्या है ये नहीं पता होता है। तो लाइफ का एक पर्पस होता है, वो पता करने में ये चीज आपको मदद करेगा। करुणा हीलिंग कई जन्मों के बिछड़े हुए सोल्स आपके वो भी मिलाएगा। ट्रैक्स योर सोल जर्नी, पूरी तरह से आपका अवेयरनेस, हर पल में जागरूक, पांचों सेंसेस से जागरूक कैसे होना, ये भी आपको ये सिखाएगा। उसके अलावा साइकिक पावर्स, भविष्य देखने की शक्ति, सुनने की वाणी, भविष्य में क्या होगा वो सुनने की, महसूस करने की वो शक्ति दे सकता है ये आपको। फ्रीडम, फियर, फोबिया, डर, सबसे मुक्ति। उसके अलावा कार्मिक बॉन्डेजेस, जो भी आपके जहां भी अटके हुए हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आपके हो या कोई जगह के साथ हो या कोई इंसान के साथ हो, उन्हें क्लियर करने में मदद करेगा। इवेंचुअली पीस, आपको पूरी तरह से शांतिमय, करुणामय करेगा। एंड लास्टली एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, आप जैसे हो वैसे अपनाओगे। और जब हम पूरी तरह से ये कर देंगे तब्दील, तब हमारा ब्लूप्रिंट, आकाशिक रिकॉर्ड, जो आकाशिक कुंडली है हमारी, वो खुल जाएगी। वो कुंडली तब तक नहीं खुल सकती जब तक आप
पूरी तरह से तैयार ना हो अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए, तब तक वो ब्लूप्रिंट आपका कभी नहीं खुल सकता। उस ब्लूप्रिंट को खोलना है तो आपको ये करना होगा, तब आप कर पाओगे, तब आप पूरी तरह से साई लीला, साई कृपा, साई करुणा अपने अंदर पाओगे। साई ने कहा वो एक लाइट है, वो आए इसके लिए, वो जागे इसके लिए ताकि वो दूसरों को जगा सके, वो सीखे इसके लिए ताकि दूसरों को सिखा सके। वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि वो दूसरों में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो दूसरों का बर्डन लाइट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरे भी दूसरों की मदद करें, तब वो बर्डन इवेंचुअली पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा पूरी तरह से। साई देखते हैं करुणा में आंखों से, वो भी चाहते हैं कि आप भी देखो, जो सही है वो देखो, जो गलत है उसको सही में तब्दील करो, उस हिसाब से आप देखो। माफ करो खुद को, तब आप दूसरों को माफ कर सकते। खुद सीखो तो आप दूसरों को सिखा सकोगे। अगर कुछ सीखा ही नहीं है तो आप दूसरों को कैसे सिखाओगे? प्यार करो खुद से, तब आप दूसरों को भी प्यार कर पाओगे। आज इंसान अगर खुद से ही प्यार नहीं कर सकता तो दूसरों को कर ही नहीं सकता है। खुद के साथ ही अगर आप खुश नहीं हो, आप किसी और को क्या खुश रखोगे? साईं बाबा अपने में भी खुश थे, इसके लिए जो भी उनके पास आता था वैसे ही खुश हो जाता था। वो उदी देते थे, जो वहां पे धुनी है, आज भी वो फायर जो उन्होंने उस वक्त क्रिएट की थी, वो एनर्जी आज भी उधर है। तभी भी आज भी उनकी जो उदी है वो चमत्कार करती है। लोग उदी लेने के लिए आते हैं, लेके जाते हैं, उदी से आज भी वो चमत्कार हो रहे हैं। वो एनर्जी लाइव आज भी है वहां पे। आई एम लाइट, आई गिव कंफर्ट, बाबा कंफर्ट देता है सबको। शाइन लविंग लाइट ऑन टू अदर्स, टू गिव होप, टू हील, फॉर ट्रुथ, एंड लास्टली ही लिव्ड to love. He still lives to love, and love with compassion, unconditional love. प्यार में कभी हम कंडीशन नहीं डाल सकते। ये होगा तो लव करो, ये होगा तो कंडीशन नहीं डाल सकते। अगर आपका अनकंडीशनल होगा प्यार, सब कुछ होगा। कंपैशन से करो, सब कुछ होगा। पर जब कंडीशन डाली, वो चीज उधर के उधर अटक गई, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। I dwell in the hearts of all beings. The world of beings move in me and I move in them. मानो तो बाबा आपके अंदर ही है, ना मानो तो नहीं। हम सब बाबा के अंदर हैं, मानो तो है, ना मानो तो कोई भी नहीं। सरेंडर करो उनको, पूरी तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी। When you pray, purify your intelligence and it becomes your wisdom. Purify yourself completely and you become one with the divine. 100% faith रखोगे साईं बाबा पे, वो आपके जवाब, हर सवाल का जवाब आपको जरूर देगा। बट फेथ एंड पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। It is my special characteristic to free any person who surrenders himself completely to me, who worships me faithfully and who remembers me and meditates on me constantly. अगर आप मेडिटेट करो, फॉर्म में करना चाहते हो फॉर्म में करो, या निराकार कोई आकार के बिना भी आप मेडिटेट करना चाहते हो करो। पर अगर आपने पूरी तरह से किया तो हर एक में आप बाबा को पाओगे। हर छोटी से छोटी क्रिया में आप बाबा को पाओगे। सवेरे आप जब शुरुआत करो, साई के नाम से शुरुआत करो, उन्हें याद करके शुरुआत करो, तो देखना दिन भर के आपके जो भी कार्य है, जो भी काम है ना, वो पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। फिर आपको वो दूसरे दिन के ऊपर डालना नहीं पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, दिन की शुरुआत ही अरे भैया आज इतना काम बाकी है, उससे शुरुआत करते हैं, तो कहाँ से वो खत्म कर पाएंगे हम। दिन की शुरुआत
बाबा से करो या जिसमें आप मानते हो उस गुरु से करो, तो देखना आपके काम फटाफट हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। My mission has now reached in that point in time right now कि अभी वो पूरी तरह से साईं भक्त जो है, जितने हैं, जहां है, उन्हें उनकी ये जो क्वालिटी करुणा हीलिंग की वो पहुंचाना चाहते हैं। कैसे लेना ये आप लोगों पे छोड़ा है बाबा ने, कब लेना आपके ऊपर। ही इज रेडी टू गिव, वो पूरी तरह से तैयार है इम्पार्ट करने के लिए, बस आपकी हामी चाहिए उन सबको। जैसे आप सबकी हामी आ गई, बाबा इज देयर टू गाइड यू एंड टू ग्रांट यू दिस हीलिंग पूरी तरह से। कम, लेट अस अवेकन, let us awaken our Sai, the inner soul of our soul, साई बाबा। कैसे? करुणा हीलिंग से। तब हम उनका मिशन पूरी तरह से पूरा कर पाएंगे, तब हम हकीकत में एक हो पाएंगे साई बाबा से। एक बार आप कोशिश करना कि आप एक दिन के लिए एटलीस्ट, एक दिन के लिए पूरी तरह से एक्सेप्टेंस मोड पे रहो। जो भी आता है आपके सामने उसे आप एक्सेप्ट करो, चाहे फिर वो आपका इंसल्ट करे, आपको कुछ भी कहे, बस उसे पूरी तरह से आप एक्सेप्ट करो। एक दिन अगर आपने ऐसा निकाला, 24 घंटे, आप देखोगे आपके अंदर ऐसा एनर्जी फ्लो आएगा कि मानो ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ ही नहीं था दिन में, पर एक दिन आपको वो करना पड़ेगा। रिएक्ट नहीं करना। यस, डोंट रिएक्ट। जो सामने वाला बोल रहा है शांत में बैठो, रिएक्ट मत करो। बताइए जो मूव एज अ टोटल बीइंग and accept things just for 24 hours. Be there, try to be total in acceptance mode, totally acceptance mode में रहो। अच्छे के लिए होता है। Yes, ठीक है, उसने आपको गाली दी, ठीक है, दी तो दी, अगर आपने वो ली नहीं तो आपको असर कहाँ करेगा, अगर आप वो लोगे तो वो असर करेगा आपको, राइट? आप पूरी तरह से कंपैशनेट रहो तो ऑटोमेटिकली जो आएगा वो वापस चला जाएगा। सिर्फ कंपैशन के अंदर कंपैशन आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, और अगर और कुछ आ भी गया ना तो वो भी कंपैशन के फॉर्म में बदल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। पूरी तरह से एक्सेप्टेंस मोड में रहो एंड फिर आप देखना शाम तक या रात तक आपके अंदर क्या चेंज आपको महसूस होता है, क्या एनर्जी फॉर्म होती है आपके अंदर। तब आप पूरी तरह से तैयार हो करुणा के सागर में डूबने के लिए। तब आप वो एक पल आपका, वो दिन भर का जो था, उसमें आप पूरी तरह से सीख लोगे कि आपको कैसे एक्सेप्टेंस मोड में क्या होता है, महसूस होता है। क्लियर? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? साईं करुणा में कंपैशन से, यस, कंपैशन से हील।